हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और प्रे करूँगी कि जिन भी परेशानियों से हम लोग पिछले कुछ महीनों से गुज़र रहे हैं, हम सब हमारी एजुकेशन में, हमारी एम्प्लॉयमेंट में, जहाँ पे भी हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, वो इस साल सबकी लाइफ से दूर हो जाए और सब लोग तरक्की करें और खुशहाल ज़िंदगी जिएं। दोस्तों, आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि बच्चा होना बच्चों का खेल नहीं है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सारे रीजंस हैं जिन चीज़ों से हम लोग अवेयर नहीं रहते, जिन रीजंस को हम लोग जान नहीं पाते और हम लोगों को लगता है कि बच्चों की जो लाइफ होती है वो बहुत ही इजी होती है। सो मैं जो आज बात करने वाली हूँ वो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। बीइंग अ चाइल्ड इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बच्चा होना बच्चों का खेल नहीं है। आज मैं आप लोगों को इसके ऊपर कुछ ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी जिसको शायद जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए नहीं कि मैं कुछ खास बताऊंगी या आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, बल्कि इसलिए कि हो सकता है कि कई बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज मैं आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि इसमें काफ़ी चीज़ें मैं कवर कर सकूं। हालांकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर मैं चाहूँ तो शायद 2-3 घंटे की वीडियो मैं बहुत आराम से बना सकती हूँ, लेकिन मैंने आज कुछ स्पेशल सेलेक्टेड पॉइंट्स सेलेक्ट करे हैं इस वीडियो के लिए। सो आप सभी से दरख्वास्त करूँगी कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के बारे में भी उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज बात करते हैं बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर। बच्चे मन के सच्चे। जी हाँ, ये कहावत उतनी ही सच्ची है जितने कि हमारे नेचर के लॉज, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। बच्चे उस गीली मिट्टी की तरह होते हैं जिसमें जिस गीली मिट्टी को आप जिस तरीके का आकार देना चाहेंगे वो उस आकार में ढल जाएंगे। यानी मोल्ड देम इन एनी शेप यू वांट। आप उन्हें कोई भी आकार दे सकते हैं। आकार से मतलब उनके फिज़िकल अपीयरेंस से नहीं होता। आकार से मतलब है उनकी वैल्यूज़ से, उनके बिहेवियर से, उनकी लर्निंग से। यानी जब बच्चा नया नया जन्म लेता है तो उसे कुछ नहीं पता होता। आप उसे जैसा सिखाते हैं, जिस तरीके की वैल्यूज़ आप उसे देना चाहते हैं, जो भी आप खुद देखते हैं, जो आप खुद बोलते हैं, वही आपको देखकर वो सीखता है। आप जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं, अगर आप घर में यूज़ करते हैं तुम, तो वो भी वही चीज़ें सीखता है। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर को उसका नाम लेके उसे पुकारते हैं तो बच्चा भी वही सीखता है। यानी जो देखेगा वही सीखेगा। इसलिए हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये सब तुमने कहाँ से सीखा, क्योंकि बच्चा बचपन में जो भी देखता है वही सीखता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखें तो आपको भी उनके सामने अच्छा बिहेव करना होगा। कई बार फैमिली मेम्बर्स में हम लोगों ने देखा है फाइटिंग होती है, एक दूसरे को गलत बोलते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे क्या ये सब नहीं समझते? बच्चों का जो माइंड होता है वो बहुत ही ग्रोइंग स्टेज पे होता है। बहुत जल्दी वो लर्न करते हैं चीज़ों को, बहुत जल्दी उनको चीज़ें समझ आने स्टार्ट हो जाती हैं। 1% अगर उनको छोटेपन में वो चीज़ें समझ ना आए, लेकिन वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके माइंड में स्टोर हो रही होती हैं, जिसके वजह से वो एक एज के बाद वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ रिपीट करते हैं। पर आप लोग समझ नहीं पाते ऐसा क्यों हो रहा है। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम स्पेंड। इस पॉइंट का मतलब सीधा सीधा है कि बच्चे का सबसे ज़्यादा वक्त कहाँ गुजरता है। और अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो फैमिली में रहते हैं, फैमिली वालों के साथ रहते हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि
ये चीज़ें तुमने कहाँ से सीखी। हाँ, जाहिर सी बात है कि बच्चा सिर्फ घर से ही नहीं सीखता, बाहर से भी सीखता है, लेकिन 70% वो घर से ही सीखता है। अगर आप लोगों की फैमिली में ऐसा माहौल है जो कि गलत है, तो ज़रूरत है उसको बदलने की, क्योंकि बच्चा उन चीज़ों को देख रहा है और सीख रहा है। और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, वहाँ पे फैमिली टाइमिंग कम होती चली जाती है और बच्चों की जो बाहर की दुनिया होती है वो बड़ी होती चली जाती है, और इसमें कोई डाउट नहीं होता। ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल होता है। इसलिए ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं कि जैसा आप चाहें वैसे ही बच्चे बने, क्योंकि वो बाहर जाते हैं और इंटरेक्शन करते हैं, यानी वो सीखते हैं उनके इंटरेक्शन से। लर्न थ्रू इंटरेक्शन। उनका इंटरेक्शन उनके टीचर्स से, उनका इंटरेक्शन उनके पीयर ग्रुप से, उनका इंटरेक्शन बाहर के नेबर्स से, उनका इंटरेक्शन रिलेटिव से, फैमिली से। तो अलग अलग जगह पे वो लोग जाते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों से वो लोग मिलते हैं और अलग अलग लोगों से वो बातचीत करते हैं और सबके नज़रिए को समझते हैं। हो सकता है कि आपका नज़रिया अपने बच्चे को लेकर या किसी भी बात को लेकर एक अलग हो, लेकिन बच्चा बाहर जा रहा है, हज़ार तरीके के लोगों के साथ वो बैठ रहा है, मिल रहा है, तो हो सकता है जो उसकी थिंकिंग हो वो आप लोगों से बिल्कुल अलग हो, और इसमें कुछ भी गलत नहीं होता। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, टाइम वेट्स फॉर नन। समय किसी के लिए नहीं रुकता और समय हमेशा बदलता रहता है। ये नेचर का लॉ है कि नेचर बदलता रहता है। कल जैसा दिन था वो आज वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 3 दिन पहले जिस तरीके की धूप थी, ज़रूरी नहीं 3 दिन बाद भी उसी तरीके की धूप हो, उसी तरीके की गर्मी या सर्दी हो। टाइम बदलता है, उसी तरीके से जनरेशन्स भी बदलती हैं। आप अगर अपने पूर्वजों को देखें तो उनका रहन सहन, उनका रहन सहन, खाने पीने का ढंग, उनके पहनने का ढंग बिल्कुल अलग था आज के समय से। पहले जो फैशन था वो बहुत ही अलग था और आज के टाइम में जो कपड़ों का फैशन है वो बिल्कुल ही अलग है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ, न्यू जनरेशन न्यू थॉट्स, यानी नई पीढ़ी नए विचार। अगर आपको इनके साथ एडजस्ट करना है तो आपको खुद को बदलना होगा। जिस तरीके से टाइम के साथ हम सबको चलना पड़ता है, टाइम के साथ खुद को बदलना पड़ता है, उसी तरीके से नई जनरेशन नए थॉट्स के साथ भी हम लोगों को बदलना होगा। क्योंकि जब ऐसी चीज़ें नहीं होती तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद को एक कॉन्फ्लिक्ट में पाते हैं, या जैसे कि हमारे विचारों में मतभेद का होना। हम लोग बोलते हैं कि हमारी थिंकिंग और हमारे बच्चों की थिंकिंग बिल्कुल अलग है, हमारी फाइट्स होती है, हमारी आपस में बनती नहीं है। उसका सीधा सीधा एक साफ रीज़न होता है दोनों जनरेशन में थिंकिंग का कॉन्फ्लिक्ट होना। ठीक है। सो बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ को सुधारें, और इस चीज़ को सुधारने का, इस प्रॉब्लम को सुधारने का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोग बच्चों के साथ बिताएं। और अगर नहीं बिता सकते तो एटलीस्ट जो टाइम आप लोगों को मिलता है उसमें उन लोगों से डिस्कस करें, उनके नए थॉट्स को जानें, उनको समझें, उनको एक्सेप्ट करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं वो गलत हैं, ऐसा नहीं होता, या कुछ भी आप उन्हें समझाना चाहते हैं, तो आपके पास अपनी बात रखने का एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। आप लॉजिकल चीज़ों के ऊपर बात करेंगे तो बच्चे ज़रूर समझेंगे, लेकिन अगर आप इलॉजिकली कहेंगे कि ऐसा हम मानते हैं, ऐसा होता है, हमारे टाइम में ऐसा ही होता था, तो सॉरी टू से वो चीज़ें न्यू जनरेशन, न्यू माइंड्स, न्यू थॉट्स को समझ नहीं आने वाली। क्योंकि जैसे जैसे ये जनरेशन चेंज हो रही है वैसे वैसे मॉडर्नाइजेशन आता जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन आ गया है। पहले हम लोग एक कीपैड वाले फ़ोन यूज़ करते थे, लेकिन आज एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन्स आ चुके हैं जिसके अंदर इतने सारे फंक्शंस होते हैं कि हम लोगों को खुद से माइंड लगाने की नीड ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसका रीज़न क्या है
क्या ये जो न्यू टेक्नोलॉजी लाने वाले लोग हैं, क्या ये वही पुरानी सोच रखने वाले लोग हैं? नहीं, ये न्यू जनरेशन है, नए थॉट्स हैं, इनके अंदर नई एडवांसमेंट्स हैं। तो उन एडवांसमेंट्स को आपको बढ़ाना है, ना कि डिस्करेज करना है। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने की। आप पुरानी चीज़ों के साथ एडवांसमेंट नहीं ला सकते। मैं आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही शेयर करना चाहूँगी बच्चों के बेसिक नेचर के बारे में, जो कि नॉर्मली काफ़ी पेरेंट्स को नहीं पता होता। उनको लगता है कि बच्चों के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग की भावना है, वो लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो लोग हमारे अपोज़िट जाते हैं, वो लोग हमारे से उनकी बनती नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो गैप आता है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आता है। इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना हम बड़ों की ज़िम्मेदारी होती है। आई विश कि आप सभी लोग मेरी बात को समझ गए हों। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगी, और वो ये है कि सिर्फ फिज़िकल प्रेजेंस होना बच्चों के साथ ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उनको सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप ये कहें कि हम लोग उनके लिए प्रेजेंट हैं, उनके पेरेंट्स एज एम प्रेजेंट, हम लोग प्रेजेंट हैं, तो नहीं, उनको सुनना भी बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर ऐसा आप लोग नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ढूंढेंगे जिसको वो अपनी बातें शेयर कर सके। तो आपको चाहिए कि आप उनसे बहुत ही अच्छे से ओपनली होकर उनसे बात करें और उनकी बातों को समझें और उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करें। और अगर नहीं कर सकते तो उसके लिए कुछ लॉजिकल चीज़ें बताएं उन्हें कि ऐसा क्यों नहीं है। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड great life with your child. Thank you so much for watching my video. Have a nice day.